अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यसन्नल कुरआन नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.75 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 75 और थीम है सूरे निसा आयत 101। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाति इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू इन्नल काफ़िरीना कानू लकुम अदुव्वम मुबीना। वर्ड बाई वर्ड ट्रांसलेशन देखें। व इदा रूट वर्ड है अलिफ दाल, अलिफ से माने और जब। एंड व्हेन ज़रबतुम ज़ाद रुआ से है माने तुम सफर करो, यू ट्रैवल। फी यानी में, इन। अल अर्ज़ी अलिफ रा ज़ाद से है माने जमीन, मुल्क, द अर्थ। फलैसा लाम या सीन से माने पस नहीं, देन नॉट। अलैकुम तुम पर, अपॉन यू। जुनाहुन जीम नून हा से है माने कोई गुनाह, एनी ब्लेम। अन के माने के, दैट। तक़सुरू काफ स्वाद रा से है माने तुम कसर करो, मुख्तसर करो, यू शॉर्टन। मिन से मुराद से, ऑफ। अस्सलाती स्वाद लाम वाव से माने सलात या नमाज, सलाह और द प्रेयर। इन के माने के, इफ या इन केस। खिफ तुम खा वाव फा से है माने तुमको डर हो, यू फियर। अन के माने के, दैट। यफ्तिनकुम फा ता नून से है माने तुम्हें सताएंगे या तुम्हारे साथ फितना अंगेजी करेंगे। मैं हार्म यू और मैं डिस्टर्ब यू। अल्लज़ीना अलिफ लाम लाम जाल या से है माने वो लोग जिन्होंने, दोज हु। कफरू काफ फा वा से है माने कुफ्र किया, डिसबिलीव्ड। इन्ना बेशक, इंडीड। अल काफिरीना काफ फा रा से है माने कुफ्फार, द डिसबिलीवर्स। कानू काफ वाव नून से है माने हैं, आर। लकुम तुम्हारे लिए। फॉर यू अदुवन आइन दाल वाव से माने दुश्मन, एन एनिमी। मुबीना बा या नून से है माने खुला, ओपन, क्लियर या ऑब्वियस। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें। वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ी और जब तुम सफर करो जमीन में। फलैसा अलैकुम जुनाहुन पस नहीं तुम पर कोई गुनाह। अन तक़सुरू मिनस्सलाति कि तुम नमाज कसर करो। इन खिफ्तुम अगर तुमको खौफ है। यफ्तिनकुम के तुम्हें सताएंगे। अल्लज़ीना कफ़रू वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। इन्नल काफिरीना बेशक कुफ्फार। कानू लकुम अदुव्वम मुबीना तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और जब तुम सफर करो जमीन में, बस नहीं तुम पर कोई गुनाह कि तुम नमाज कसर करो। अगर तुमको खौफ है कि तुम्हें सताएंगे वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, बेशक कुफ्फार तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वइज़ा ज़रबतुम फिल अर्ज़ी एंड व्हेन यू ट्रैवल थ्रू द लैंड। फलैसा अलैकुम जुनाहुन देयर इज नो ब्लेम ऑन यू। अन तक़सुरू मिनस्सलाह इफ यू शॉर्टन योर प्रेयर्स। इन खिफ्तुम in case you fear, an yaftiнаkum that you may be disrupted, allazina kafaru by those who disbelieve. Innal kafirina indeed the disbelievers, kanu lakum aduwwa mubina are an open enemy to you. Complete translation देखें। And when you travel through the land, there is no blame on you if you shorten your prayers in case you fear that you may be disrupted by those who disbelieve. Indeed the disbelievers are an open enemy to you. तफसीर आयत देखें। सिर्फ बाज़ फ़र्ज नमाजों में कसर यानी उनको इख्तिसार के साथ पढ़ने की इजाज़त है, तमाम नमाजों में नहीं। फजर और मगरिब की नमाज में कसर नहीं, सिर्फ उन नमाजों में कसर करके 2 रकात पढ़ी जाती है जिनमें 4 रकातें फ़र्ज की गई हैं, यानी असर, मगरिब और इशा। ये बात तो साबित हो गई कि सफ़र में नमाज कसर एक रुख्सत है, यानी एक परमिशन है। लेकिन मुफस्सिरीन में इस क़ैद के तयन के बारे में इख्तिलाफ है जो अल्लाह ताला के इस इरशाद में वारिद हुई है। इन खिफ्तुम अन यफ्तिनकुमुल लज़ीना कफ़रू अगर तुम इस बात से डरो कि काफिर तुम्हें फितने में डाल दें, यानी क्या नमाज व खसर उसी वक्त कर सकते हैं जबकि काफिरों का हमको डर है। आयत का ज़ाहिर दलालत करता है कि नमाज खसर इस वक्त तक जायज नहीं जब तक के 2 उमूर एक साथ मौजूद न हो, यानी सफर और खौफ। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ये इख्तिलाफ अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु को भी लाहक हुआ था, हत्ता कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलल्लाह, हम नमाज में कसर क्यों करते हैं हालांकि हम अमन में होते हैं।
जबकि अल्लाह ताला ने तो फरमाया इन खिफ्तुम अयफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, अगर तुम्हें काफिरों का खौफ हो कि वो तुम्हें फितने में डाल देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया ये अल्लाह ताला की तरफ से तुम पर सदका है, यानी तोहफा है, बस तुम अल्लाह ताला के सदक़े को कबूल करो। यानी अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट है और मोमिन बंदों को चाहिए कि अल्लाह का ये गिफ्ट एक्सेप्ट कर लें। जिस सफर में खसर किया जाता है उसकी अदना मिकदार इतनी है जितनी 3 रात दिन में पैदल या ऊंट की मुतवस्सित रफ्तार से तय की जा सकती है। उसकी मिकदार खुश्की, दरिया और पहाड़ों में मुख्तलिफ होती है। यानी कब हमको नमाज शॉर्ट करनी चाहिए ये बताया जा रहा है कि अगर हम पैदल चलते हैं तो 3 रात दिन जितना सफर तय कर पाएंगे उतना सफर उलमा ने मुकर्रर किया है नमाज को खसर करने के लिए। अक्सर फुक़हा ने मैदानी इलाकों के लिए 36 कोस या 54 मील मुकर्रर फरमाई है। यानी अगर हम मैदानी इलाकों से गुजर रहे हैं तो कम से कम 54 मील यानी कम से कम 54 माइल्स हमको वॉक करना होगा। दौरान सफर अगर किसी जगह 15 रोज तक क़याम करना हो तो खसर करता रहे, उससे ज्यादा ठहरे तो पूरी नमाज अदा करे। यानी नमाज को शॉर्ट करने का परमिशन उस वक्त है जब हम कहीं दूर सफर कर जाएं और फिर कम से कम 15 दिन का स्टे हमारा वहाँ हो। आइमा में 15 दिन के सिलसिले में इख्तिलाफ है, किसी के नजदीक कुछ कम और किसी के नजदीक कुछ ज्यादा है। कोई मुसाफिर 4 रकात पढ़ना चाहे तो जायज है, लेकिन कसर पढ़ना अफजल है। यानी सफर के दौरान कोई मुसाफिर 4 रकात पढ़ना चाहे, यानी मिसाल के तौर पर जोहर की फर्ज नमाज वो 4 रकात अदा करना चाहे तो उसके लिए जायज है, लेकिन प्रीफरेबल ये है कि वो नमाज को शॉर्ट करे। खसर की इब्तिदा उस वक्त होगी जब अपने वतन के मकानों से दूर हो जाए। अगर किसी शख्स ने 15 दिन के क़याम का इरादा किया लेकिन शाम या सुबह तक किसी काम से ठहरने का फैसला किया, इस तरह दिन आगे बढ़ते गए, तब भी खसर करने की इजाजत है, चाहे कितना ही जमाना गुजर जाए। यानी किसी ने 15 दिन का स्टे डिसाइड करके सफर किया लेकिन किसी वजह से 15 दिन का स्टे एक्सटेंड होता है, कोई शाम या कोई सुबह, इस तरह से 15 दिन का स्टे कितना ही एक्सटेंड क्यों ना होता जाए, उस मुसाफिर को खसर करने की इजाजत है। वतन में सलात खसर की खजा मुकम्मल करनी चाहिए। यानी सफर के दौरान अगर कोई नमाज खजा हो गई और मुसाफिर अपने वतन लौट आया तो खसर की नमाज खसर नहीं होगी बल्कि मुकम्मल होगी, और सफर में खसर की खजा भी खसर ही करनी चाहिए। यानी अगर सफर में थे तब कोई नमाज खजा हुई है और उस खजा को सफर की हालत ही में अदा करना चाहता है तो फिर खसर ही अदा करे। वकान अल्लाहु गफूर रहीमा, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। अल्लाह की बेशुमार रहमतों में से एक रहमत है कि मोमिनीन के लिए सफर में नमाज मुख्तसर कर दी गई। अल्लाह ताला गफूर और रहीम है और मोमिनीन के इन तमाम गुनाहों को बख्श देने पर कादिर है जिसका वो इर्तिकाब करते हैं सिवाय शिर्क के। वो तमाम मखलूक पर रहम करने वाला है। उसकी रहमत ही ने उन्हें तमाम सलाहियतों के साथ तख्लीक किया, उसकी रहमत ही ने उन्हें रिज़्क़ पहुंचाया, हर जरूरत पूरी की और सुकून व आफियत अता की। वो अहले ईमान पर खास रहम करने वाला है। यानी वो सारी मखलूक पर तो रहम किसी हाल करने वाला ही है, लेकिन अहले ईमान पर उसका रहम खास होता है क्योंकि उसी ने अहले ईमान को ईमान की तौफीक अता की, उन्हें ऐसे इल्म और हिदायत के नूर से नवाजा जिससे यकीन कामिल हासिल होता है। उनके लिए दुनिया व आखिरत की सआदत और फलाह की राहें आसान कर दी। दुनिया में तो वो उसकी रहमत के नज़ारे देख ही रहे हैं, आखिरत में भी उनकी रहमत और फजल व करम के वो नज़ारे देखेंगे जो किसी आंख ने देखे ना होंगे, न किसी कान ने सुने होंगे और न किसी बशर ने उनका तस्वुर किया होगा। यानी अल्लाह ताला का मोमिन बंदों पर खास रहम है क्योंकि अल्लाह ने उनको ईमान से नवाजा, इल्म और हिदायत के नूर से नवाजा और सिर्फ दुनिया की फलाह और कामरानी उनको अता नहीं की बल्कि आखिरत की फलाह और कामरानी का भी वादा किया। दुनिया में तो हर तरफ अल्लाह की रहमत के नज़ारे एक मोमिन बंदे को तो नजर आते ही हैं, आखिरत में भी अल्लाह का फजल और उसकी रहमतें मोमिन बंदे के शामिल हाल होंगी और ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला उस बंदे को अता करेगा जिसका कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों में से एक रहमत यह है कि उसने मोमिन बंदों को सफर की हालत में नमाज मुख्तसर करने की इजाजत दी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात खसर को अल्लाह का तोहफा करार दिया है। जिन नमाजों में फर्ज रकातें 4 हैं उनको इख्तिसार से पढ़ा जाता है, यानी ज़ोहर, असर और इशा में सिर्फ 2 रकात फर्ज पढ़ा जाता है। क्योंकि फजर में सिर्फ 2 और मगरिब में सिर्फ 3 रकात फर्ज हैं, इसलिए उनको मजीद मुख्तसर नहीं किया गया। सफर का वक्त अक्सर आइमा ने 15 दिन करार दिया है। अक्सर फुक़हा ने नमाज कसर के लिए
میدانی علاقوں کے لیے سفر کا فاصلہ 36 کوس یا 54 میل جو کہ 87 کلومیٹرز ہوتا ہے مقرر فرمائی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔